हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर स्टडी आईक्यू में। दृष्टि के क्विक बुक से हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। इसका पार्ट 2 देखेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने उसमें इस चीज़ को कवर नहीं किया और इसको हम अलग से देखते हैं। तो आइए देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल है। लक्षण देखते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसमें लिखित साक्ष्य तो हैं आदि ऐतिहासिक में, लेकिन ये पढ़े नहीं गए हैं। और इसका उदाहरण है सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति। पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध है इसमें, जो ऐतिहासिक काल है। और कुछ जो विदेशी यात्री हैं उनके विवरण भी उपलब्ध है। तो अगर हम पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण कालों को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसमें देखते हैं कि प्रारंभ से 10,000 ईस्वी पूर्व तक है और मध्यकाल है 10,000 से 5500 ईस्वी पूर्व तक है और नवपाषाण 5500 से 3000 ईस्वी तक दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो हमारा मतलब पूरा पाषाण काल है उसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च। अगर इस चैप्टर से पाषाण काल से क्वेश्चन आते हैं तो इसके सन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाइनर में सन ही आपसे पूछे जाते हैं। तो सन पे इस चैप्टर में आपको बेसिकली सन पे फोकस करना है, ठीक है। सन से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लीजिए, इसमें है प्रारंभ से 1 लाख है ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक है। और फिर 1 लाख से 40,000 और 40,000 से 10,000। अब हम यही दिया है पाषाण काल की संस्कृति के विद्वान जो थे इन्हें 3 कालखंडों में बांटा है। और ये है नवपाषाण काल, मध्य, ये पूरा मध्य, यहाँ देखिए पूरा मध्य और नवपाषाण काल। वह पूरा पाषाण काल संस्कृति का जो उदय हुआ है अभी न्यूटन युग में हुआ है, जिस समय पृथ्वी पूरे बर्फ से ढकी हुई थी। तो ये देख लीजिए। और इसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है। ये है निम्न, मध्य और उच्च। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल को, पूरा पाषाण काल को डिटेल में देखेंगे। तो जो पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो ये पूरा है, पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष। तो सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के उपकरणों में भिन्नता देखते हैं क्या है। तो ये देख लीजिएगा, भिन्नता के आधार पर 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न में देखते हैं तो इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी, मतलब निम्न वाली के जो मिले हैं तो सोहन नदी, सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसे मतलब जो निम्न पूरा पाषाण काल है, यहाँ ध्यान देना है, उसको हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि ये सोहन नदी के आसपास के एरिया में पाया गया है। इस काल में जो मिले हैं उपकरण वो पेबुल है, चॉपर है, चॉपिंग आदि के साक्ष्य मिले हैं। अब पेबुल देखते हैं क्या होता था। तो पत्थर के वे उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे। पानी से आपको पता है कि कोई चीज़ रगड़ खाता है तो पतला होता है घिसने के बाद, तो ये होते थे पेबुल। अब देखते हैं चॉपर क्या होते थे। तो चॉपर वे होते थे बड़े आकार वाले उपकरण जो पेबुल से बनाया जाता था। मतलब पेबुल जो पानी से घिस करके पानी के बहाव से चिकने हो जाते थे, उससे फिर उसी के सहायता से हम लोग चॉपर बनाते थे। और चॉपिंग क्या था, तो ये द्विधारी होते थे, अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उसमें धार बनाई जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। तो इसमें देखिए, इस कालखंड में बहुसंख्यक कोर, फ्लेक, ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। तो फलक संस्कृति किसे कहते हैं, तो पूरा पाषाण काल को। और सोहन नदी वाली संस्कृति किसको कहते हैं, तो निम्न पाषाण काल को। ये याद रखिएगा। मध्य पूरा पाषाण काल के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टरजाइट पत्थर से किया गया है। और मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण महाराज के नेवासा, झारखंड के सेबू, उत्तर प्रदेश के चकिया, वाराणसी, बेलन घाटी, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश से भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल के ब्यास, मानगंगा तथा सिरसा घाटी आदि से प्राप्त किए गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है उच्च पूरा पाषाण काल, इसको ध्यान से देखिएगा, उच्च पूरा पाषाण काल है। तो इसके प्रमुख उपकरण है ब्लेड। ब्लेड पतले तथा संकरे आकार वाला यह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते थे तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दुगुना होता है। भारत में इस काल के उपकरण सोहन नदी घाटी मध्य प्रदेश, श्रीभूमि झारखंड और जोगदह भीमबेटका रामपुर बघेललान बागौर मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट है, ये स्थान याद रखिएगा, ये भी मैच करने के लिए आता है, तो इसको फिर से देखते हैं। तो सोहन नदी मध्य प्रदेश में, श्रीभूमि झारखंड में, जोगदहा जो है भीमबेटका, रामपुर बलेलघाट बघेर जो है ये सब मध्य प्रदेश में है। और पटड़े भदड़े तथा इनामगांव ये सब महाराष्ट्र में हैं। पटड़े भदड़े इनामगांव महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं रेनीगुंडा बेमुला कर्नूल गुफाएं, तो कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। सोरापुर दोआब देखते हैं तो ये कर्नाटक में है तथा बूढ़ा पुष्कर राजस्थान आदि में से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल जो था अत्यंत छोटे उपकरण मिले और इसको माइक्रोलिथ कहा गया। मध्य पाषाण काल को क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया है। सर्वप्रथम CL कराइकल जो थे विंध्य क्षेत्र से लघु पषाणों पकड़ खोजे। देख लीजिएगा, थोड़ा मुझे अड़ा वाला साउंड में दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाइए आगे। इस काल के प्रमुख केंद्र हैं बेतवा घाटी सोन घाटी मध्य प्रदेश में, कृष्णा घाटी कर्नाटका में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में और नेवासा महाराष्ट्र में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागोर राजस्थान से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन के साक्ष्य दर्शाते हैं। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, इस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश से सराय नहर राय तथा मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये है महदहा और सराय नहर राय। लिख सकते हैं राजस्थान में स्थित सांबर झील, तो यहाँ देखते हैं सांबर झील के नीचे में कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य भी मिले हैं। तो कहाँ से, तो राजस्थान के सांबर झील से। अब आइए देखते हैं नौ पाषाण काल देखेंगे। ये प्राचीन नौपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसकी तिथि है 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के प्रमुख केंद्र हैं बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेणुगुंडा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड इत्यादि। अब देखते हैं नौ पाषाणकालीन संस्कृति के स्थल बुर्जहोम एवं गुफराल से अनेक गर्तावास वृद्धभांड एवं हड्डी के औजार भी प्राप्त हुए हैं। चिरांद देखते हैं तो बिहार में है, तो यहाँ से नौ पाषाण काल का है, संबंधित है, बिहार में देखिएगा ध्यान से। हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, मुख्य रूप से हिरण के सींगों से निर्मित हैं। कोलडिहवा देखते हैं, इलाहाबाद से पहला प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट फिर उसके बाद देखते हैं नौपाषाणी संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था परंतु उपभोक्ता भी था। तो ये देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर पाए गए उपकरण कुल्हाड़ी, वसूली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े आदि प्रमुख हैं। फिर इसके बाद देखते हैं आदि ऐतिहासिक, या इसे धातु काल भी कहा जाता है। तो आदि ऐतिहासिक में हम आ गए, इसके पहले प्रागैतिहासिक पढ़ रहे थे। तो पाषाण का युग की समाप्ति के बाद धातुओं का युग प्रारंभ होता है। आदि ऐतिहासिक काल धातु का काल कहा जाता है। ये धातु काल मैंने लिख दिया है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड इस काल से ही संबंधित हैं, गैरिक एवं कृष्ण लोहित। और थोड़ा बॉक्स में है, इसे देख लेते हैं एक नज़र। ईसा पूर्व एवं ईसवी, तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर यानी जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी कल्पित पर आधारित है। इस मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा गया। इसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है, इसीलिए संक्षेप में लिखा जाता है
ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी एडिनो डोमिनी में भी लिखा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। अब हम देखते हैं जो हमारी है ताम्रकालीन संस्कृति। तो आधे ऐतिहासिक में हम पढ़ रहे हैं, तो ताम्रकालीन संस्कृति पढ़ेंगे। इसमें देख लीजिए, इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण औजार का प्रयोग करने लगा। इसी कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व से मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था। तो सबसे पहली प्रयोग की गई धातु क्या थी? तांबा थी। ताम्र पाषाण संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। इस काल की प्रमुख संस्कृतियाँ हैं, आइए देखते हैं। इसमें है पहला है बनास आहार संस्कृति, जो राजस्थान से संबंधित है। इसके प्रमुख आहाड़ बालाथल तथा गिलुंद है। आहाड़ को तामवंती भी कहा जाता है। तो किसको तामवंती कहा जाता है? तो आहाड़ को कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पे तांबा मिला है। इस संस्कृति का कालक्रम 2100 से लेकर 1500 ईस्वी निर्धारित किया गया है। आहाड़ संस्कृति या बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। देखिए, आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया। यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो गिलुंद से। यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, चादरें प्राप्त हुई हैं। अब देखते हैं कायथा संस्कृति, जो मध्य प्रदेश में थी। देख लीजिए, ये है। इसके प्रमुख स्थल हैं कायथा और एरड़, एमपी में। और ये कायथा के मृत भांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति के प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। नोट में देख लेते हैं, एरड़ अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त मिलते हैं। तो ये है एरड़ अभिलेख, जहाँ से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। अब देखते हैं मालवा संस्कृति। तो इसको देखते हैं, प्रमुख स्थल है कायथा, एरड़ और नवादा टोली। मालवा मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। नवादा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। तो नवादा टोली से विभिन्न। जोरवे संस्कृति, जो महाराष्ट्र से संबंधित है। देखते हैं प्रमुख स्थल कौन से हैं। जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, इनामगांव। जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, इनामगांव है। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? तो दैमाबाद से। और यह हड़प्पन संस्कृति के प्रभाव दिखाई देता है। यहीं से गंडा, हाथी, भैंसा तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। इनामगांव, इनामगांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किला बंद और खाई से घिरी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति, यहाँ देखते हैं, लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। ताम्रपाषाण संस्कृति के विलुप्त होने के कारण बहुत कम वर्षा या सूखा था, यानी ड्रॉट था। नेक्स्ट देखते हैं, इस काल की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, तो आप इसे देखिए। तो आइए देखते हैं, ये है निम्न पूरा पाषाण काल। तो संस्कृति के लक्षण क्या थे? तो सल्क, गडासा, खंड, उपकरण। और ये कहाँ से मिले? पंजाब, कश्मीर, सोन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से। हस्त कुठार व वर्टिकास्म उपकरण, होमो इरेक्ट, अस्थि अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल से देखते हैं फलक संस्कृति। नेवासा महाराष्ट्र, डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका एमपी, बांकुड़ा पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है। तो ये याद रखिएगा। और ये फलक, वेदनी, खुरचनी, भीमबेटका आदि गुफाएं चित्रकारी के लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है उच्च पूरा पाषाण काल। यहाँ देखिए, अस्थि, खुरचनी एवं तक्षड़ी संस्कृति है। बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि से। प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव काल का हारफून, फलक, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल देखते हैं, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, आदमगढ़, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, सराय नहर उत्तर प्रदेश। सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने के लिए तकनीक का विकास। अर्धचंद्राकार उपकरण, एक धार, फलक, अस्थायी निवासा का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट देखते हैं नव पाषाण काल। तो पॉलिश उपकरण के संस्कृति मिली है। बुरझूम और गुफराल कश्मीर में है।
और लंग नाच गुजरात में है। ये स्थान पूछेगा कहाँ है। दमाबाद कोल्डिया उत्तर प्रदेश में है। दमाबाद कोल्डिया उत्तर प्रदेश में है। चिरांद बिहार में है। पोचमपल्ली तमिलनाडु में है और मास्की कर्नाटक में है। और इसके देखते हैं प्रारंभिक जो है, प्रारंभिक कृषि, संस्कृति, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृदभांड निर्माण, मनुष्य अस्थायी निवासी बन गया, पसार उपकरणों का पॉलिश शुरू, पहिया अग्नि का प्रचलन। तो पहिया अग्नि का प्रचलन कब हुआ? तो नवपाषाण काल संस्कृति में। थोड़ा सा और है दोस्तों, यहाँ देखते हैं महापाषाण काल। तो महापाषाण काल किसको कहते हैं? नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद, जो नवपाषाण काल समाप्त हो गया के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण, तो ये दक्षिण में हुआ तो उसे महापाषाण काल कहा जाता है। पत्थर की कब्रों को महापाषाण काल कहा जाता है। यानी पहले जो लोग थे तो क्या करते थे कि लाश को दफना देते थे और ऊपर से पत्थर से दबा दिया करते थे, उसी को महापाषाण काल कहा गया। इन कब्रों में मानवों के दफनाया जाता था। महापाषाण काल से संबंधित लोग साधारणतः पहाड़ों को ढलान पर रहते थे। दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में यह प्रचलित था। यहाँ की कब्रें में लोहे के औजार, घाड़ में कंगाल और पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति भी प्रचलित थी, जिसके तहत शवों को जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था तथा ब्रह्मगिरी, आदिचनल्लूर, मस्की, चिंगलपुत्तु, नागार्जुनकोंडा आदि इसके प्रमुख समाधान केंद्र हैं। महापाषाणकालीन संस्कृति धान के अतिरिक्त रागी खेती भी करते थे। तो धान के अतिरिक्त रागी का भी खेती करते थे महापाषाणकालीन संस्कृति के जो लोग थे। इतिहासकारों ने महापाषाण काल के निर्धारण का 1000 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी के बीच का समय बताया है। ये क्वेश्चन है और हम दृष्टि के क्वेश्चन को एक अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसी को देखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। कोई कमी हो तो जरूर सजेस्ट करिएगा आप कमेंट बॉक्स में, मैं सुधार करूँगी।